deviation of real gases from ideal behavior. Deviation of real gases from ideal behavior. So real gas क्या होता है? What is real gas? The gas which does not obey gas laws and ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure. जो सारे कंडीशन पे आइडियल गैस लॉस या जनरल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करते, वो गैस रियल गैस कहलाता है. सो व्हाई रियल गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? तो रीज़न्स फॉर डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, टू रीज़न्स है. फर्स्ट, रियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, यानी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस are not negligible at all temperature and pressure. और सेकंड जो चीज़ है जिसकी वजह से रियल गैसेस डिविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से, वो है इनका वॉल्यूम. एक्चुअल वॉल्यूम of real gas is not negligible at all temperature and pressure. हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते. तो कैसे रियल गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल बिहेवियर से या आइडियल गैस इक्वेशन से डिविएट करते हैं? हाउ रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन ले लें, PV इज इक्वल टू nRT. At constant temperature, अगर n 1 के बराबर है, 1 मोल ऑफ गैस है, फिर हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, 1 है, R तो है कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. लेकिन दिस इज़ फॉर आइडियल गैस. अगर गैस आइडियल नहीं है तो फिर PV कांस्टेंट नहीं है, यानी फॉर आइडियल गैस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन. दिस रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि अगर आप प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम एग्जैक्ट ऑफ होता है और इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है. लेकिन फॉर रियल गैसेस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी PV इज़ नॉट कांस्टेंट, इज़ नॉट ऑलवेज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट नहीं रहता. क्योंकि रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं या किसी हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं. तो अगर हम प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम एग्जैक्ट ऑफ नहीं होता,
कभी हाफ से थोड़ा कम हो जाता है, जबकि कभी हाफ से थोड़ा ऊपर। डिपेंड करता है कि इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या रिपल्सिव फोर्सेस हैं एट दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिहाजा अगर हम ग्राफ देखें पीवी वर्सेस पी ग्राफ अगर हम देखें तो आइडियल गैस के लिए इस तरह का स्ट्रेट लाइन देता है। उसके लिए पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आप प्रेशर कितना भी बढ़ाएं पीवी कांस्टेंट रहता है, प्रेशर बढ़ाएं पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये आइडियल गैस के लिए होता है। लेकिन रियल गैस के लिए क्या होता है, रियल गैस के लिए ये कांस्टेंट नहीं रहता। पीवी वर्सेस पी ग्राफ, तो ये है आइडियल गैस के लिए, दिस इज़ फॉर आइडियल गैस के एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं किसी भी प्रेशर पे। फॉर रियल गैसेस ये ग्राफ कुछ इस तरह होते हैं, जैसे ये है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन N2, this is for hydrogen gas and this graph is for helium। यानी रियल गैस के लिए दो तरह के ग्राफ आ जाते हैं हमारे पास, पीवी वर्सेस पी ग्राफ। एक ग्राफ ऐसे है जिसमें पहले पीवी की वैल्यू कम होती है प्रेशर बढ़ाने से और फिर प्रेशर बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़ने लगती है। जबकि दूसरी तरफ की जो ग्राफ है हाइड्रोजन और हीलियम के, वो क्या रहते हैं, वो हमेशा पीवी की वैल्यू आइडियल गैस की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा रहती है। तो दो तरह के ग्राफ्स है, एक ग्राफ है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। फॉर हाइड्रोजन and helium PV value increases with increase in pressure। प्रेशर के साथ PV वैल्यू हमेशा बढ़ती है और वेरी लो प्रेशर पे PV की वैल्यू जो है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए भी ये आइडियल के बराबर होती है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़ती है। जबकि फॉर अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, द वैल्यू ऑफ पीवी फर्स्ट decreases up to a minimum value and then start increasing with increase in pressure इंक्रीज इन प्रेशर। और ये इसलिए कि पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है यहाँ तक बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, इस पॉइंट पर प्रेशर बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स दूर हैं और उनके बीच ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। फिर जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, वॉल्यूम कम होता है और फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और फिर ये मज़ीद करीब आते हैं और ये वैल्यू पीवी की वैल्यू कम हो जाती है और एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है। फिर इनको मज़ीद करीब लाने से इनके न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और ये रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से फिर पीवी की वैल्यू बढ़ने लगती है एट वेरी हाई प्रेशर। तो इस वजह से इनमें पहले ये डिक्रीज़ होती है और फिर इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो मिनिमम है ग्राफ में, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, यानी द मिनिमम इन द कर्व, द मिनिमम
in the PV versus P curve depends upon नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है, नाइट्रोजन के लिए कम है। जिस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं इसमें ये मिनिमम ज़्यादा होगा। क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाएंगे, हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K, लेकिन ये आइडियल के लिए है। रियल के लिए जब आप प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम, अगर इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है तो वॉल्यूम हाफ से भी ज़्यादा कम होता है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो फिर हाफ से कम होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो जितना ज़्यादा कम होता है PV वैल्यू, किस वजह से, जब प्रेशर को डबल करते हैं वॉल्यूम हाफ से कम होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। तो ये मिनिमम उतना ही नीचे आता है जितना ही PV वैल्यू कम होती है अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं। क्योंकि रियल गैसेस के लिए PV वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी PV दिस इज नॉट कांस्टेंट फॉर रियल गैसेस, जबकि ये कांस्टेंट होता है फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैस के लिए ये कांस्टेंट, रियल गैस के लिए ये PV जो है ये डिपेंड करता है प्रेशर पे और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो क्वेश्चन ये है कि रियल गैसेस कितना डिविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से, हाउ मच रियल गैसेस deviate from ideal behavior तो हमारे पास है Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कि बराबर होता है PV बटा RT। ये दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें देता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अबाउट द डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। Z गिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ deviation of real gases from ideal behavior। For ideal gases, for ideal gas, Z is always equal to 1 at any temperature एंड प्रेशर। Z की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। क्यों 1 रहती है? क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो है कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है, और प्रेशर को अगर आप डबल करते हैं तो वॉल्यूम एग्जैक्ट हाफ होता है, तो इनकी रेशो कांस्टेंट रहती है और ये 1 के बराबर रहती है फॉर आइडियल गैस। फॉर रियल गैसेस Z इज वेरिएबल, Z कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि Z जो है फॉर रियल गैसेस इट डिपेंड अपॉन फर्स्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे Z की वैल्यू, सेकंड जो है ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, और थर्ड जो है नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं।
टेम्परेचर और प्रेशर और अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं रियल गैसेस के लिए जो हम ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम Z वर्सेस P ग्राफ लेते हैं फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। फर्स्ट जो ग्राफ है Z वर्सेस P ग्राफ, तो Z इज इक्वल टू PV बटा RT और इसकी वैल्यू ऊपर बढ़ती है, इस तरफ प्रेशर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज इसकी वैल्यू है 1 के बराबर और ये आइडियल गैस के लिए होती है। क्योंकि आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये है आइडियल गैस के लिए। फॉर रियल गैस के लिए क्योंकि हम डिफरेंट टेम्परेचर पे लेट सपोज नाइट्रोजन गैस, फॉर नाइट्रोजन गैस हम डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा करते हैं Z वर्सेस P। तो ये है -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस इज एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड, this is at 600 degree centigrade. This is the graph which is at 51 degree centigrade. यानी जितना टेम्परेचर कम होता है उतना ही मिनिमम ज़्यादा होता है कर्व में। यानी मिनिमम इन द कर्व डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर सेम गैस। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो फिर ये मिनिमम कम होता जाता है और ये -51 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इस पे अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है रियल गैस के लिए Z की वैल्यू वो बराबर हो जाती है आइडियल गैस के लिए। और ये लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर है, तकरीबन 0 से 100 एटमॉस्फेयर तक Z की वैल्यू तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ये जो टेम्परेचर है 51 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पे Z की वैल्यू कांस्टेंट रहती है फॉर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ टेम्परेचर, सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉयल टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर at which real gas obeys Boyle's law for an appreciable range of pressure. For an appreciable range of pressure. तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। फॉर डिफरेंट गैसेस बॉयल्स टेम्परेचर इज डिफरेंट। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए। तो अगर हम कोई भी गैस ले लें एबव बॉयल टेम्परेचर कोई भी गैस वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। यानी गैसेस ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन एट बॉयल टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो गैसेस हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। गैसेस always show positive deviations above
बॉयल्स टेम्परेचर। और यही वजह है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो ग्राफ है वो अक्सर उसके लिए z की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होती है। अक्सर हम यूँ देखते हैं कि z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उनका बॉयल टेम्परेचर कम है। और जब इनका ग्राफ लेते हैं तो वो जो टेम्परेचर है वो उनके लिए बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और इस वजह से वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन मीन्स z इज़ ग्रेटर देन 1। आइडियल के लिए 1 है और उनका ग्रेटर देन 1 होता है। तो जो बाकी गैसेस है, अदर गैसेस, उनके लिए z की वैल्यू फॉर अदर गैसेस z की वैल्यू लेस देन 1 होती है एट लो प्रेशर। जब प्रेशर 0 से पहले थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तो z की वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाती है, एंड दिस इज़ ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से z की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि z हमारे पास होता है z इज इक्वल टू PV/RT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, लेकिन उतना कम नहीं जितना आपने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो ये वाली वैल्यू कम हो जाती है, ये कांस्टेंट है तो z की वैल्यू वो कम हो जाती है पहले प्रेशर के बढ़ाने से। फिर जब मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, फिर हाई प्रेशर पे जब मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हैं तो z की वैल्यू वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो क्यों? रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाते हैं और उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाते हैं और z की वैल्यू फिर ग्रेटर देन 1 हो जाती है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल्स जब बहुत करीब आ जाते हैं तो z की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है इनके लिए। अब हम देखते हैं z वर्सेस P ग्राफ फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे अगर डिफरेंट गैसेस का ग्राफ देखें तो दिस इज़ P और यहाँ पर Z है जो कि PV/RT के बराबर है, और 1 होता है आइडियल गैस के लिए। दिस इज़ फॉर आइडियल गैस। क्योंकि हम डिफरेंट गैसेस के लिए ड्रा करते हैं सेम टेम्परेचर पे, तो ये ग्राफ है, दिस इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन गैस, this is for helium and this graph is for hydrogen gas। सारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिए गए हैं, यानी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो मिनिमम है या z की वैल्यू कम होती है और फिर बढ़ती है। दो तरह की ग्राफ है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो टेम्परेचर है इससे हाइड्रोजन और हीलियम का बॉयल टेम्परेचर कम है, तो लिहाजा अगर बॉयल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर आए तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। जबकि बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, उनकी z की वैल्यू पहले कम होती है प्रेशर बढ़ाने से, यानी पहले नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। फिर उसके बाद जब प्रेशर को मज़ीद बढ़ाते हैं इस पॉइंट से तो ये फिर पॉजिटिव डिविएशन स्टार्ट करते हैं और z की वैल्यू बढ़ जाती है 1 से। ठीक है, तो जो z की वैल्यू है, z वैल्यू डिपेंड अपॉन प्रेशर पे डिपेंड करती है कि प्रेशर कम है तो फिर z की वैल्यू 1 के बराबर होती है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर कम होती है, मज़ीद बढ़ाते हैं तो फिर बढ़ जाती है। तो प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पहले जो हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम गैस का लिया,
तो Z की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे मुख्तलिफ थी और वेरी कर रही थी। और नेक्स्ट जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ गैस यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है। डिफरेंट गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस मुख्तलिफ होते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं तो फिर ये मिनिमम ज़्यादा होगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं तो मिनिमम इसमें कम होगा। तो डिफरेंट गैसेस के लिए ये मुख्तलिफ वेरी करता है Z की वैल्यू। ज़्यादातर गैसेस के लिए ये पहले कम होते हैं फिर बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम चूँकि उसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये हाई टेम्परेचर है इनके बॉयल टेम्परेचर से, लिहाजा ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। बाकी पहले नेगेटिव डिविएशन और उसके बाद पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। और वो किस वजह से कि जब हम पहले प्रेशर को बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, कुछ ज़्यादा कम होता है। जितना प्रेशर हमने बढ़ाया उससे ज़्यादा वॉल्यूम कम होता है, तो PV की वैल्यू कम हो जाती है। ये कांस्टेंट है तो Z की वैल्यू कम होने लगती है। और जो ही ये करीब आते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं और इस वजह से ये वैल्यू मज़ीद कम होती जाती है और ये Z की वैल्यू नीचे आती है। फिर जब मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हैं एक वैल्यू से तो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आते हैं वॉल्यूम कम होने की वजह से, और इनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। और प्रेशर को डबल करने से या प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम में जो कमी आती है वो कम होती है। प्रेशर को हमने डबल कर दिया, वॉल्यूम हाफ नहीं हुआ बल्कि आपसे थोड़ा ऊपर रहा, तो PV वैल्यू बढ़ गई। ये कांस्टेंट है तो Z की वैल्यू वो बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर ये आगे इंक्रीज़ होती है। तो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव डिविएशन होती है इन गैसेस में, जबकि इनके लिए ये हमेशा पॉजिटिव डिविएशन होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन वो ये है, फर्स्ट जो है वो आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस हैज़ Z equal to 1 for all temperature and pressure. For real gases Z varies with pressure, temperature and nature of गैस। थर्ड जो है, रियल गैसेस शो पॉजिटिव डिविएशन अबाउट बॉयल टेम्परेचर। रियल गैसेस शो पॉजिटिव डिविएशंस above boils टेम्परेचर। फोर्थ जो है, एट वेरी लो प्रेशर Z की वैल्यू रियल गैसेस के लिए 1 हो जाती है। एट वेरी लो प्रेशर Z becomes equal to 1 for real gases, and real gases behave like ideal gas। और फिफ्थ जो है, at high pressure and low temperature real gases show maximum deviation from ideal behavior। और यही वजह है कि जब गैसेस लिक्विफेक्शन के करीब हो उस वक़्त वो ज़्यादा डिविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से। एट लिक्विफेक्शन पॉइंट जहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है, गैसेस शो
maximum deviation from ideal behavior, from ideal behavior. From ideal behavior.